हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। ये वो वाले क्वेश्चन है पिछले साल के जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। परसेंट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप देखो तो जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 1700 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर कंप्लीट करके डाल दिए हैं। इन दोनों के करीब 750 क्वेश्चन है और बायोलॉजी के अभी 200 क्वेश्चन है। और इस सीरीज को मैं करीब मान के चलिए आप 5000 तक लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं बायोलॉजी क्वेश्चन बना रहा हूँ तो बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं बनाने वाला हूँ और आप देखोगे कि आपको उससे जरूर बेनिफिट होगा। अगर आपने नहीं देखी ये वाली प्लेलिस्ट तो देख लेना। ठीक है, अभी हाल ही में हमने एसआई को कंप्लीट किया है। अब हम करने वाले थे सीआई, लेकिन सीआई के अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बने। करीब 150 क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है और वो बने नहीं है। तो इसकी जगह पर हम आज टॉपिक लेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना? और जब ये वाला टॉपिक हो जाएगा तब तक सीआई भी बन जाएगा, तो एज के बाद हम सीआई को कंप्लीट करने लगेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है आपको ये निकालना है। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये देखने लायक है कि इन्होंने अंतर बोला है। जब भी आपको बोला जाए अंतर तो अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो या फिर फ्यूचर की बात करो, है ना, अंतर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर यहाँ पर एक्स है तो इन सभी में एक्स ही रहेगा, अंतर नहीं बदलता। ऐसा इसलिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की S1 और S2 दो व्यक्ति हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो इनकी आयु है 10 और इसकी आयु है 20। अब इनके बीच में अंतर कितना है? 10 का। अब अगर आप देखो, अगर आप +20 ईयर में जाओ, +20 ईयर में आप जाते हो तो इसकी 30 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 40। तब भी अंतर कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। अगर आप +2 ईयर में जाते हो, सिर्फ 2 साल आगे बढ़ाते हो, तो इसकी हो जाएगी 32, इसकी हो जाएगी 42। तब भी अंतर आपको 10 ही देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं अंतर की, तो अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको ये चीज याद रखनी है, किसी भी चीज में अंतर है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम। आपसे पूछा गया है पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट में जो फादर है और सन है। ठीक है, फादर की आयु को हम एफ मान लेते हैं और सन की आयु को हम एस मान लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला 2 वर्ष पहले, तो अगर आपको पास्ट की बात की जा रही है, मतलब 2 वर्ष पहले की बात की जाए, तो इसकी हो जाएगी F-2। और इसमें से भी 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर हो जाएगी S-2। उन्होंने बोला है 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु मतलब F-2, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी? S, इसकी दोगुनी है तो आपको 2 लिख देना है। ये आपकी एक इक्वेशन है और ऑलरेडी आपको एक और इक्वेशन दी है F-S = 24, ये आपको ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू को पुट कर दोगे। आप एस की, पिता की आपको निकालनी है तो आप एस की वैल्यू को पुट करोगे F-24। तो यहाँ पे आप लिखोगे F-2 = 2 इंटू F-24 आप करोगे, ये 48 हो जाएगा। 48 और -2 तो 46 आ जाएगा। तो यहाँ से जो फादर की आयु है आपको आ जाएगी 46। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। पुत्री की आयु कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप। ठीक है, उन्होंने बोला है मदर और डॉटर। जैसे मदर है, ठीक है, मदर की आयु को हम एम मान लेते हैं प्रेजेंट, और अगर हम डॉटर की बात करें तो डॉटर की जो वर्तमान आयु है उसे हम डी मान लेते हैं, और मदर की आयु को हम मान लेते हैं एम। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको दिया गया है M/D। कितना दिया है? 9/2। इनके बीच में अंतर कितना दिया है आपको? 7 का दिया है। अब इन्होंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 थी, और जन्म के समय पुत्री की आयु कितनी थी अगर हम बात करें? एट बर्थ टाइम। ठीक है ना? अगर हम बर्थ के टाइम की बात करते हैं, तो अगर हम माँ की आयु की बात करें, मदर और डॉटर, ठीक है, तो मदर की आयु एम है मान लीजिए, और डॉटर की आयु कितनी थी? डॉटर की आयु को आप मान लीजिए 0 थी। तो इनके बीच में एक्स मान लो, चलो, है ना, एक्स। तो डॉटर की आयु 0 थी तो इनके बीच में अंतर एक्स था, और ये एक्स की वैल्यू कितनी थी? 28। इन्होंने दिया है कि आयु माँ की 28 थी। ठीक है, तो अंतर आपको दिया है 28। अंतर आप देखोगे तो आज भी 28 ही होगा। तो ये 7 को आप 28 के इक्वल रखोगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4 यहाँ से। और आपको निकालनी है पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी? डॉटर की आयु है 2 रेशियो, तो 2 × 4 मतलब की आ जाएगी 8 ईयर। ठीक है, अगर आपसे मदर की पूछे तो वो है 9 रेशियो, 9 × 4 तो वो आपकी आ जाएगी 36 ईयर। ठीक है, इस तरह से करना है, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। पुत्री की आयु कितनी है आपको ये निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट वाला किया था, ये आपको होमवर्क में है। कैसा है? सेम एज फर्स्ट। ठीक है, पहले के जैसा है, कोई अंतर नहीं है। अगर आप इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आपसे पूछा 4 वर्ष बाद एक परिवार के दो सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। देखो अगर हम वर्तमान में देखें, एक एक मान लेते हैं हम स्मॉल और एक मान लेते हैं हम एल्डर। ठीक है, स्मॉल वाले को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एल्डर वाले को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, 4 वर्ष बाद की बात की जा रही है और ये वाली जो कंडीशन हमने मानी है ये मानी है प्रेजेंट की। तो 4 वर्ष बाद की अगर हम कंडीशन की बात करें तो जो स्मॉल वाला था उसकी एज कितनी हो जाएगी, S+4। और जो एल्डर वाला था उसकी एज कितनी हो जाएगी, E+4। ठीक है, ये चीज आपकी निकल कर आई। 4 वर्ष बाद दोनों सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष थी, तो आपको यहाँ से निकल कर आ जाएगा S+E = 64 - 8 मतलब कि 56। ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने दिया है। उन्होंने आप बोला है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो 4 वर्ष पहले की अगर आप बात करते हो -4 की, तो -4 की कंडीशन में एक जो स्मॉल व्यक्ति है और जो एल्डर है, ठीक है, स्मॉल की कितनी हो जाएगी, S-4, एल्डर की हो जाएगी E-4। और इन्होंने अनुपात दिया हुआ है, अनुपात आपको दिया गया है 1:3। ये आप पुट करोगे, यहाँ से वैल्यू आप निकाल लोगे तो 3S-12 = E-4 आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगी 3S-E = 8। ये है इक्वेशन 2। आपको यहाँ से सिंपल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेना है। तो आप यहाँ से क्या लोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको आप सॉल्व करोगे। सिंपल आपको क्या करना है, जोड़ देना है दोनों को। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4S = 64। तो S = आ जाएगी 16 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपसे छोटे वाले की पूछे इसलिए एस की आ जाएगी 16 ईयर। ठीक है, आपसे पूछा गया है तीन व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि यहाँ पर 8 वर्ष पहले से मतलब है -8। उनकी कुल आयु जो है 56 थी। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु आपको निकाली। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में क्या है, ए बी और सी, तो इनका जो अनुपात है 4:7:9 है। अब हम इसको क्या मान लेंगे, 4x मान लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि हम अब यहाँ पर करेंगे पास्ट में। पास्ट कितने में, -8 में। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 -8 और -8। तो यहाँ पर जो आपको योग दिया गया है वो कितना हो जाएगा, 4x। इन सभी को ऐड कर देना, आप डायरेक्ट कर देना। चलो लिख देता हूँ, 4x-8 प्लस में आपको करना है 7x-8 और प्लस में आपको करना 9x-8 और इक्वल टू में आएगा ये 56। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20x-24 = 56। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20x = 80। तो x आ जाएगा यहाँ पर आपका 4। आपसे पूछेगी ये वर्तमान आयु बड़े व्यक्ति की, बड़ा व्यक्ति कौन है, सी। तो वर्तमान आयु बड़ा व्यक्ति कौन था, सी। तो सी कितना था, 9x। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 4 मतलब कि 36 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 36। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है आपसे। आप अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी, मतलब जन्म के समय की बात की जा रही है। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु उन्होंने दे दी है कि 20 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो उन्होंने बोला है अगर हम मान लें जैसे ये फादर है, ठीक है, और ये है सन। अब सन की जो वर्तमान आयु है उन्होंने दे दी है कि 20 साल है। और पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, जितनी भी होगी हम मान लेते हैं x+20 होगी। और x क्या है, x है जन्म के समय, एट बर्थ एज। ठीक है, जन्म के समय। और जन्म के समय जो आपको दिया गया है कि जन्म के समय जो पिता की आयु है पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी, तो 20 साल थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अगर आप देखो तो फादर प्रेजेंट एज अगर आप निकालो तो 20 + 20 मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 40 ईयर, ऑप्शन डी। समझ में आया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर क्वेश्चन अच्छा है और आसान है ना। आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने बताया 20-20 लिखकर, वरना ये भी बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष बड़ा है। यदि उनकी आयु का योग 27 है तो क्यू की आयु कितनी होगी। देखो सबसे पहले चीज यहाँ पर है पी क्यू और आर, तीन चीज आपको दी गई है। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है और क्यू आर से 4 वर्ष बड़ा है। तो हम आर को मान लेते हैं एक्स, और क्यू 4 वर्ष बड़ा है तो x+4। और पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है तो ये हो जाएगा x+6। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। अब उन्होंने बोला है यदि उनकी आयु का योग 27 है तो इन सभी का जो सम है, सम वो कितना दिया गया है आपको, 27 निकाल लो आप। तो 3x+11, 3x+10 है ना, इज इक्वल टू आ रहा है 27। क्यू की आयु आपको निकालनी है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x आपके पास में आ जाएगा 17। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/3। यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल कर आई। आपको q की वैल्यू निकालनी है, तो 17/3
27 ही है ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है तो ठीक है, x+6 हो गया। क्यू आर से 4 वर्ष बड़ा है तो x+4 हो गया। यदि उनकी आयु का योग 27 है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3x+10 हो गया। ठीक है, तो क्यू की आयु कितनी होगी आपको ये निकालनी, ठीक है। क्यू की आयु आपके पास में कितनी दी है, x+, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ रही है 17/3। कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्योंकि पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, हम लिख देते हैं पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष बड़ा है, तो क्यू जो है r+4 है। यदि उनकी आयु का योग 27 है, तो हम r मान लेते हैं कि x है, तो ये x+4 हो जाएगा और ये x+6 हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी x+6, यहाँ से x+4 और यहाँ से एक्स आ गई। इन तीनों का आपने योग किया है तो 3x+10 = 27। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 17/3, मतलब कि आपका यहाँ पर 17/3 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 12 होते हैं 29, 29/3 आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 2/3। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। मतलब कि अगर आप इसे प्रॉपर निकालना चाहो तो 9 ईयर और 2/3 का मतलब है 8 महीने। ठीक है, 9 साल 8 महीने आ रहा है, तो अगर आप अप्रोक्सीमेट लोगे तो आपका 9 ईयर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। दीपिका की आयु कितनी है आपको ये निकालनी है। तो देखो यहाँ पर है दीपिका और यहाँ पर है माँ। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको लिख देनी। अब उन्होंने बोला 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आप करोगे +3। ठीक है, उसके बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो 1:3 सिंपल लिखा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ और इसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ और फिर लेना है डिफरेंस, मतलब कि 9 और 11 का डिफरेंस 11 - 9, इसका डिफरेंस आपको लेना है और इक्वल टू में ये रखना है वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई आप, कलर चेंज कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी 9 - 3। ठीक है, 9 - 3। यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आएगा, यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है दीपिका की आयु पूछी, अगर 1:3 के बराबर है तो जो दीपिका थी, दीपिका वो कितनी थी, 3 रेशियो, तो 3 × 3, मतलब कि आपका आ जाएगा 9 ईयर, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चंस को। अगला आपसे पूछा है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। सेम चीज हमें ऐसे ही करना है, एक्स और वाई है तो 3:4 लिखो। आप 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो यहाँ पे -5 करो। यहाँ पर आप देखोगे इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो 5 और 7 यहाँ पर लिखो। तो वाई की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, सेम चीज करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसका यहाँ करोगे, तो 7×3 = 21 और 5 × 4 = 20, तो 21 - 20 यहाँ से 1 आता है। यहाँ पर भी सेम चीज करोगे तो 7×5 = 35 और 5×5 = 25, 35 और 25 के बीच का अंतर आता है 10, तो आप 10 लिखोगे, तो एक रेशियो आपका कितने के बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। आपसे पूछा है वाई की वर्तमान आयु, तो वाई की जो ये है, ये वाली जो आयु है, वर्तमान आयु है वाई की 4। ठीक है, चलो पीछे जाते हैं। ये वाली आयु, जब भी आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो फर्स्ट आयु होती है ना यही निकलती है, ये वाली है प्रेजेंट की। ठीक है, और ये वाली कौन सी है, ये है पास्ट की। ठीक है, तो आपसे बोला गया है y की आपको निकालनी है, तो y की आयु है 4 रेशियो और x की वैल्यू आपको रखनी है 10, तो 4 × 10 आपका आंसर आ जाएगा 40 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा पिता माता और पुत्र की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 हो गया है। माता की वर्तमान आयु कितनी है आपको ये चीज निकालनी है। तो देखो, पिता माता और पुत्री की आयु अनुपात आपको दिया गया है, तो पिता को आप लिखोगे फादर से रिप्रेजेंट करोगे, माता को मदर से रिप्रेजेंट करोगे और पुत्री को डॉटर से रिप्रेजेंट कर दो। इनकी आयु का अनुपात आपको दिया गया है 22:20:9, ये चीज आपको दी गई है। अब उन्होंने बोला 10 वर्ष बाद, मतलब कि +10 आपने इनमें किया, सब में +10 ये आपने किया, और इनकी आयु का अनुपात 27, 25 और 14 हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वाला जो अंतर है, ये तो आपने ईयर ऐड किए हैं। ठीक है, ये तो आपने ईयर ऐड किए हैं, लेकिन आपने रेशियो कितना ऐड किया है, +5 रेशियो आपने ऐड किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, अलग कलर से मैं लिखता हूँ इसको ऐसा, तो ये आपने क्या किया, ये आपने किया +5 रेशियो ऐड किया। जब आप यहाँ गए तो यहाँ पर भी आपने +5 रेशियो किया और यहाँ पर गए तो यहाँ पर भी +5 रेशियो किया। मतलब कि जो +5 रेशियो है वो इक्वल टू है आपका 10 के बराबर, तो 1 रेशियो
इक्वल टू हो जाएगा 2 के बराबर। अगर 1:2 के बराबर है और आपसे पूछा गया माता की वर्तमान आयु, तो आपको ये चीज पूछी गई 20। तो 20 × 2 मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 40 ईयर, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है डायरेक्ट। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु कितनी? अब देखो, उन्होंने सबसे पहले पूछा है 6 साल पहले, और बाद में उन्होंने पूरा पूछा है 4 साल में, मतलब 4 साल बाद की बात की जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखो, अभी की जो बात हो रही है, अभी यहाँ पर है प्रेजेंट, यहाँ पर है पास्ट, और यहाँ पर है फ्यूचर। ठीक है, ये चीज बात हो रही है। तो अगर आप देखो, यहाँ पर पास्ट की सबसे पहले बात हुई, तो यहाँ पर गए हम -6, यहाँ पर गए हम +4, और यहाँ पर है कहीं बीच में प्रेजेंट। ठीक है, तो पास्ट में जो आपको दिया गया है कौन सा, साइना और सागर। ठीक है, तो साइना और सागर की रेशियो आपको दिया गया है 6:5। यहाँ पर भी आए तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको +10 तक जाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको +10 जाना पड़ा, और यहाँ पर जो नया नया रेशियो बना वो 11:10 आपके पास निकल कर आया। सेम चीज आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 10 का गुणा आप 60 में करोगे, तो यहाँ 10 का गुणा 6 में करोगे तो 60, और 11 का 55 5 में करोगे तो 55, तो 60 - 55 यहाँ पर आ जाएगा 5। और रेशियो के लिए आप क्या करोगे, 10 का गुणा 10 में, क्योंकि हम 10 चले हैं, है ना। तो 10 का गुणा 10 में करोगे तो 100, और 11 का गुणा 10 में करोगे तो 110। तो 110 और 100 का अंतर आपके पास में जो निकल कर आएगा, वो अंतर आपका निकल कर आएगा 10 का। तो एक रेशियो यहाँ से 2 के बराबर आपको निकल कर आ रही है। आपसे पूछा गया वर्तमान में सागर की आयु कितनी थी, तो 6 साल पहले सागर की आयु कितनी थी, 5। रेशियो तो 5, 6 साल पहले सागर आयु, सागर की आयु कितनी थी 6 साल पहले, 5 रेशियो, तो 5 × 2 मतलब कि 10। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है वर्तमान में, तो वर्तमान के लिए आप क्या करोगे, 10 × 2, सॉरी 10 + 6 करोगे। एक मिनट, क्योंकि 6 साल बाद हो गया ना वो वर्तमान, तो आप क्या करोगे, 10 + 6 करोगे यहाँ पर। ओके, 10 + 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 16 साल, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उसकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो एस की आयु कितनी होगी? आपसे ये चीज पूछी गई। देखो कोई दिक्कत नहीं है, एस और आर दो चीज है। अब उसने बोला एस आर से 7 वर्ष छोटा है, तो अगर आर माइनस एस बराबर 7 वर्ष, ये आपको ऑलरेडी दिया गया है। उन्होंने पूछा है उनकी आयु का अनुपात 7 और 9 है, तो इनका जो अनुपात है वो कितना है, 7:9 है। आप रख दोगे यहाँ पर, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2, है ना। और ये जो 2 रेशियो वो कितना होगा, 7 के बराबर होगा। आपको ये चीज याद रखनी है। तो जो 2 रेशियो है वो है 7 के बराबर, एक रेशियो आ जाएगा 7/2 के बराबर। आपसे एस की आयु पूछी है, एस की आयु कितनी है, 7 रेशियो, तो यहाँ पर आप देखोगे एस की आयु, एस की आयु कितनी आ जाएगी, 7 रेशियो है, तो 7 × 7 तो 49/2 मतलब कि 24/5 ईयर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसी तरह से करने, देखो सभी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कठिन नहीं होते हैं एज के, बस एक बार थोड़ा सा समझने का होता है, समझ में आ जाए तो बन जाते हैं। अगला, आपसे पूछा गया है, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु आपको निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें आप, कई तरीके होते हैं, मैं यहाँ पर एपी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एपी मतलब अर्थमेटिकल मीन, मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, है ना। तो देखो ए बी सी डी ई एफ ये होते हैं 4। अगर एक ही आयु एक्स है और इन सभी में 5-5 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर x + 5 होगा, यहाँ पर x + 6 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगी ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सर्वानुपात कितना आ रहा है, 5। ठीक है, यहाँ पर जो समांतर माध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है SN, सभी का योग बराबर पदों की संख्या, मतलब n/2 इंटू में आएगा 2a + n-1 इंटू डी। डी होता है सर्वानुपात, डी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 5, एन की वैल्यू यहाँ पर है 6, और ए की वैल्यू आपको यहाँ पर है x, और एस एन की वैल्यू है आपको दी गई है 105। तो ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है, 105 = एन की जगह पर आपको रखना है 6, तो 6/2, 2a है तो मतलब ए की जगह पर आपको x रखना है, प्लस है n-1 मतलब कि 5, तो 5 × 5 मतलब कि 25। इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 बार में,
ये आ गया 105 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6x, 5 पचम 25, 25 तिरक हो गया 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, 6x बराबर आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 5। अगर x की वैल्यू आपकी 5 निकल कर आ रही तो आखिरी पद कितना होगा? आपसे पूछा सबसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछी है, तो सबसे बड़े हर एक में 5 का अंतर है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 5 आपका आ जाएगा 30, ऑप्शन डी। सबसे बड़ा कौन है? एफ की आयु कितनी थी? एक्स प्लस 25, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस 25, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को करना है आपसे, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, तो आप मानने पर है, आप जो मानना चाहो आप मान सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। नरेश की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, तो नरेश और सुपर्णा इनकी आयु का अनुपात 7:3 है। उन्होंने बोला 3 साल बाद, तो +3 यहाँ पर कर दो। उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 7 और 6, 7 में से 6 जाएंगी तो 1, यहाँ पर 3 और 6, तो 6 में से 3 जाएंगी तो 3। तो एक रेशियो अगर 3 के बराबर है, आपसे पूछा है नरेश की आयु, नरेश का था 7 रेशियो, तो 7 × 3 क्या आयु आ जाएगी? 21, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सेम चीज है, एक्स और वाई है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद आपसे पूछा गया है, तो +3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके इस इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, तो 11:9 लिख दो। सेम चीज है, तो यहाँ से आएगा 9×5 45 और 11×4 44, तो 45 और 44 का अंतर 1 हो जाएगा, 9×3 27 और 11×3 33, तो 33 और 27 का अंतर 6 हो जाएगा। तो एक रेशियो अगर 6 के बराबर है, आपसे वाई की आयु पूछे, तो वाई की आयु थी 4, तो 4 × 6 मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 24 ईयर। ठीक है, वर्तमान ही पूछी थी, 24 ईयर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया एस और ए की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः इतना हो जाएगा। वर्षों में एस की वर्तमान आयु निकालनी है, वैसे ही क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, आपको सॉल्व करना है। अगला, जे और के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। के की वर्तमान आयु निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ। 11:6 हो जाएगा, यहाँ पर उन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद किया, फिर 12:7 हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो 11×7 = 77 और 12×6 = 72, 77 और 72 का अंतर होता है 5। यहाँ से आपने लिया तो 7×5 = 35 और 12×5 = 60, तो 35 और 60 का अंतर होता है आपके पास में 25, तो एक रेशियो आपका 5 के बराबर आया है यहाँ से निकलकर। आपसे पूछा गया है के की वर्तमान आयु, तो के की वर्तमान आयु मतलब 6 रेशियो, तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा? 6 × 5, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 30, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इस ट्रिक से आपके बन रहे हैं और बन जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। रश्मि की वर्तमान आयु निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है, करना है आपको। अगला, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मीना है और सीना है, मीना और सीना की वर्तमान आयु 4:3 है। आपसे बात की जा रही है 26 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात की जाए, 6 वर्ष बाद, और उन्होंने बोला है मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो ये वाली जो वैल्यू निकल कर आ रही है मीना की आयु, ये टोटल हो रही है 26, इधर पर आप एक्स मान लो। तो यहाँ पर अगर ये 6 जोड़ रहे हो आप, तो इस वाली वैल्यू को 20 होना चाहिए, गलत तो नहीं है? मीना की आयु है, सॉरी, तो इसे आप एक्स मान लो, ये वाली है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये है, और ये वाली जो गुण योग है इनका, ये पूरा होना चाहिए 26। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो अब देखो 4x + 6 बराबर अगर 26 आ रहा है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आ जाएगा आपका 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, सीना की वर्तमान आयु निकालनी है, सीना की वर्तमान आयु आ जाएगी आपकी 3x, x की जगह पर आप 5 रखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15, आंसर सी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब दो बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु आपको निकाले। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इक्वेशन बनती है ना, आपको डायरेक्ट अगर 3 इक्वेशन दे दी जाए, 2 इक्वेशन दे दी जाए, तो आसान हो जाता है। तो बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। अगर आपको इक्वेशन बनाना आता है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। यहाँ पर उन्होंने पहली इक्वेशन बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी है, पिता की आयु जब 54 वर्ष थी, तब दोनों बहनों की वर्तमान आयु का अंतर 4 वर्ष था। अगर पिता की आयु हम एफ माने, मदर की F1 माने, और बहन की हम मानते हैं S1 और S2। ठीक है, इन्होंने बोला है अंतर, तो S1 - S2 इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 4 वर्ष, और कब? जब पिता की आयु 54 है।
इस कंडीशन में जो फादर की आयु है वो कितनी दी गई है आपको, 54 ईयर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है, मतलब कि जो फादर है इसके बीच में रिलेशन दिया है M+2, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी, छोटी बहन कौन सी थी हमारे पास में, S2 थी। तो जो S2 की आयु है वो M/2 है, आपको ये चीज दिखी है। अब यहाँ पर आप जब F देख रहे हो 54 है, तो माँ की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी, माँ की आयु यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 54 - 2, तो माँ की आयु यहाँ से आ जाएगी 52, ठीक है। ये चीज आपको सबसे पहले निकालनी है। अब माँ की आयु 52 आई है, तो S2 यहाँ से निकाल लोगे, ये वाली वैल्यू आपको S2 में रखना है, तो छोटी बहन जो आ जाएगी स्मॉल, तो वो आ जाएगी 52/2, मतलब कि ये आ जाएगी 56, ठीक है, सॉरी 26 आ गया। अब आपको इक्वेशन दी थी क्या, S1 - S2 बराबर आपको दिया गया था 4, तो S1 आपको निकाल लिए, S2 आपने निकाल लिया, 26 बराबर 4 है, तो यहाँ से S1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30, तो S1 की वैल्यू आ गई 30, ऑप्शन डी। बहुत आसान क्वेश्चन, देखा आपने, तुरंत मैंने कर दिया। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उनके पिता की आयु 52 वर्ष है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा है, सेम टू सेम। आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो, सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु आपको निकालनी है। तो देखो, सारिका है, सारिका सारिका के हैं 3 भाग ABC, ठीक है। उन्होंने बोला पहला दूसरे से 5 वर्ष और दूसरा तीसरे से 4 वर्ष, तो तीसरा हमने माना X, तो दूसरा हो जाएगा X+4 और पहला हो जाएगा X+9, क्योंकि जो पहला था वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा था। उन्होंने बोला तीनों की आयु का योग 22 है, तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इन तीनों का योग आपको A+B+C बराबर 22 दिया है, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 3X प्लस 4 9 4 13 बराबर आ गया आपका 22, ठीक है। तो 3X बराबर आ जाएगा आपका 9, X बराबर आ जाएगा आपका 3। अगर X बराबर आपका 3 है और आपसे पूछा सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा है A, तो A की आयु क्या हो जाएगी, जो एल्डर है A, तो A की आयु कितनी हो जाएगी, X+9, मतलब कि यहाँ से आ जाएगी 12 भैया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी। मेरी वर्तमान उम्र आपको निकालनी है। तो देखो, एज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बस इक्वेशन का खेल होता है, इक्वेशन बन गई तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, इक्वेशन यहाँ पर आप कैसे बनाओगे, आपको बोला गया है मेरी और चचेरे भाई, तो हम सबसे पहले अपनी जो आयु मानते हैं, मतलब मेरी मेरी आयु हम मानेंगे X, और जो मेरा चचेरा भाई है, चचेरे भाई की आयु मान लेंगे हम Y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4 है, मतलब कि वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4, ये आपको दे दी है। यहाँ से X/Y आप निकाल लोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/8, ठीक है। X/Y की ये वाली वैल्यू आपके पास में आई। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है। तो 3 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र थी X-3, और मेरे चचेरे भाई की उम्र 4 वर्ष बाद कितनी होगी, वो होगी Y+4, ठीक है। ये चीज आपको दी गई है। तो 3 वर्ष पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है, ये इक्वेशन आपको दी है। एक्स और वाई आपको ऑलरेडी दिया गया है, एक्स की जगह पर 9X, वाई की जगह पर 8X आप रखोगे, तो 9X-3, और यहाँ पर 8X-4, ठीक है। ये चीज +4, ये चीज आपको करनी है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी X= आपका आ गया 7। अगर ये वाली वैल्यू X मत मानो इधर, ए कुछ भी मान लो, चलो इसको मैं मान लेता हूँ, इसे मैं Z मान लेता हूँ, ठीक है। ये मैं Z मान लिया, ओके। ये आ गया है Z, तो Z की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई 7, तो आपको निकालनी क्या है, मेरी आयु निकालनी, मेरी मतलब Z की वैल्यू निकालनी है। तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी मतलब Z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 9, रेशियो 9 × 7, आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9×7 63, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से करना है आप। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, सेम चीज आपको दे दी, अंतर, एक इक्वेशन भी दे दी है ए और बी, इसमें आपको इक्वेशन दे दी कि 16 वर्ष है अंतर, ठीक है। यहाँ पर बोला 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो अगर हम बोलें
पास्ट के लिए तो -6 हमें करना पड़ेगा, तो a-6 करोगे, यहाँ पर b-6 करोगे। फिर अगर आपको इन्हें बराबर करना है तो इसके लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दी गई है कि बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। तो छोटा व्यक्ति हमने b माना है तो इसकी 3 गुना थी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ये चीज आपको इक्वेशन दी है, आप बस यहाँ से इसे सॉल्व करोगे, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी a-6 बराबर 3b -18, यहाँ से आ जाएगा a-3b बराबर, रुक जाओ इसको 3b माइनस ए कर दो तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, ओके, ऐसा है। इसको कर दो आप 3b-a, तो 3b-a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। ये इक्वेशन हो गई दूसरी। आपको इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, बी और ए, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ जोड़ देना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जैसे ही ऐड करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 3b में से 2 फिर बी जाएगा तो बचेगा 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 28। तो b इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 14। मतलब ये छोटे वाले की है 14, आपसे पूछा गया छोटे वाले की, पूछी गई कम आयु वाले व्यक्ति की, तो आंसर क्या आ जाएगा 14, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें से 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं।